फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग सेंटर। तो एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं क्लास 11th चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल का सेकंड टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। तो पूरा नोट्स कार्बोहाइड्रेट्स का दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, सब कुछ बताएंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला आता है CxH2Y। जनरल फार्मूला हो गया CxH2Y। ठीक है फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड और शुगर। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड और शुगर भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड और शुगर। और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कितने टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है ये भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप होते हैं। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये 3 टाइप का हो गया टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। on the basis of reducing property, on the basis of functional group, on the basis of hydrolysis। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। तो बात कर लेते हैं हम लोग पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी 2 टाइप का होता है, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो पहले बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर दोज sugar which reduces Cu++ in Cu+, those sugar which reduces Cu++ in Cu+, those sugar are called reducing sugar। तो क्या बोला हम लोगों ने, those sugar which reduces Cu++ in Cu+, those sugar are called reducing sugar। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात कर लेते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, शुगर विच आर नॉट रिड्यूसेस Cu++ इन Cu+। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, शुगर विच नॉट रिड्यूसेस Cu++ इन Cu+, दोज शुगर आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार फिर से बोल देते हैं। रिड्यूसिंग शुगर, sugar which reduces Cu++ in Cu+, those sugar are called reducing sugar। non-reducing sugar, sugar which not reduce Cu++ in Cu+, those sugar are called non-reducing sugar। तो अगला हमारा टाइप्स था on the basis of functional group। on the basis of functional group की बात कर लेते हैं। on the basis of functional group कितने टाइप का होता है और क्या होता है। तो सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप का होता है। पहला टाइप है एल्डोज शुगर। तो एल्डोज शुगर की बात कर लेते हैं। शुगर विच फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड आर कॉल्ड एल्डोज शुगर। जिसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो, जिसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो उसको एल्डोज शुगर कहेंगे। तो एल्डिहाइड ग्रुप इज टर्मिनल। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज का हम लोग आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा देते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो ग्लूकोज का और ग्लूकोज का हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद ग्लूकोज और ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर दोनों बनाना सीखेंगे हम। तो ग्लूकोज का पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। C6H12O6 ये फार्मूला होता है और इस पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले हम लोग ओपन बना लेते हैं, उसके बाद फिर क्लोज बनाएंगे। पहले ओपन
उसके बाद क्लोज स्ट्रक्चर। तो ओपन स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। ओपन स्ट्रक्चर हमारा हो गया, ये देखिए CHO। ठीक, एक पहले आप क्या कीजिए, पहले 6 कार्बन ले लीजिए। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद हम लोग OH और H को फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ OH लगा लेते हैं, यहाँ नीचे H लगा लेते हैं। अब यहाँ OH कर देते हैं। अब यहाँ नीचे से थर्ड या ऊपर से भी थर्ड, यहाँ हम लोग H करेंगे, यहाँ OH करेंगे, इस साइड H करेंगे, OH H H। ये है ओपन ग्लूकोज स्ट्रक्चर। अब क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये रहा हमारा ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, ये रहा क्लोज स्ट्रक्चर। तो क्लोज स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। ओपन स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये आपको हमने बता दिया। ये क्लोज स्ट्रक्चर, सबसे पहले ऑक्सीजन को ये 1 2 3 4 5 6 ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 कार्बन हो गया, ये रहा 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ये 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलके बन गया क्लोज स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। तो अब बात करते हैं हम लोग सेकंड टाइप की। तो फ्रेंड्स, सेकंड हमारा है कीटोस। कीटोस शुगर क्या होता है? शुगर इन विच फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, उसको कीटोस शुगर कहते हैं। कीटोन इज ऑलवेज नॉन टर्मिनल। हमारा एल्डोस शुगर क्या होता था? ऑलवेज टर्मिनल। ये क्या होगा? ऑलवेज नॉन टर्मिनल। तो एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, glucose and fructose are functional group isomer each other. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईच अदर। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस की। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस 3 टाइप का होता है, 3 टाइप। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की बात कर लेते हैं। Sugar which cannot further hydrolysis, sugar which cannot further hydrolysis are called monosaccharide. Sugar which cannot further hydrolysis are called monosaccharide. Monosaccharide का एक और पॉइंट है, monosaccharide are simple, sweet, crystal, amorphous, water soluble, optically active except hydroxyacetone. तो क्या पॉइंट फिर से हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस 3 टाइप का होता है,
मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है? सुगर विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड आर सिंपल, स्वीट, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, वाटर soluble और एक्टिवली एक्टिव एक्सेप्ट हाइड्रोक्सी एक्टोन। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हम लोग जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला CnH2nOn। तो कार्बन नंबर होता है इसमें मिनिमम 3, कार्बन नंबर मैक्सिमम होता है 7। तो पहले हम लोग शुरू से आपको पूरा 7 ऑक्सीजन तक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इफ n इक्वल टू 3 तो क्या फार्मूला बन जाएगा? C3H6O3। फ्रेंड्स अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3C3H6O3 बनता है। तो इसको हम लोग ट्रायोस शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायोस शुगर। अब आगे की बात कर लेते हैं। इफ n इक्वल टू 4, अगर n की जगह 4 लेते हैं तो बनता है हमारा C4H8O4। इसको कहते हैं टेट्रोस शुगर। n की जगह 5 ले लेते हैं। n की जगह 5 लेंगे तो C5H10O5 करेंगे। इसको कहते हैं पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर। अगर n की जगह 6 ले लेते हैं तो C6H12O6 बनता है। इसको कहते हैं हेक्सोस शुगर। n की जगह 7 ले लेते हैं तो C7H14O7। इसको कहते हैं हेप्टोस शुगर। तो ये था जनरल फार्मूला CnH2H2nOn। तो इसमें मिनिमम कार्बन नंबर 3, मैक्सिमम कार्बन नंबर 7। 3 रख के देखते हैं तो आता है हमारा C3H6O3 ट्रायोस शुगर। अगर 4 रखते हैं तो C4H8O4 ट्रायोस शुगर। 5 रखते हैं तो C5H10O5 पेंटोस शुगर। 6 रखते हैं तो C6H12O6 हेक्सोस शुगर। 7 रखते हैं तो C7H14O7 हेप्टोस शुगर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मोनोसेकेराइड। अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ तक आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और आगे के 2 पॉइंट जो बचे हैं, 2 टाइप्स, उन पे भी हम वीडियो अभी बना देंगे।